आप सभी को ध्यान होगा, राज्य सरकार द्वारा एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा 3 अभियान चलाए गए थे। एक था साइबर शील्ड प्रोग्राम, दूसरा था ट्रैफिक राष्ट्रीय सुरक्षा माह और तीसरा था NDPS को लेकर। तो चूँकि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अभियानों को चलाया गया था, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भिवाड़ी पुलिस की क्या कार्रवाई है वो आप तक पहुंचाने के लिए रखी गई है तथा आपके थ्रू इन सभी अभियानों में जन जागरूकता, जन सहयोग तथा आगे भी अभियान के बाद भी ऐसी कार्रवाइयाँ सतत चलती रहें और सभी का सहयोग मिलता रहे, इसलिए की गई है। मैम, ये इतने जो सेल फोन हैं, क्या इनकी क्वांटिटी होगी और कहाँ से ये मिलेंगे? CEIR पोर्टल जो भारत सरकार का होता है वो विशेषकर लॉस्ट मोबाइल फोन्स के लिए होता है। उसी पोर्टल का उपयोग करके आज 1 माह की अवधि में साइबर टीम भिवाड़ी द्वारा 102 मोबाइल फोन उनके उपयोगकर्ताओं को लौटाए गए हैं। ये मोबाइल फोन लगभग ऑल ओवर भिवाड़ी नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लिए गए हैं। इसलिए हर जगह से जहाँ से संभव हो सका था निश्चित समय में 1 माह में हम जो ला सके वहाँ में लाकर आज लोगों को लौटाए हैं। कई ऐसे सेल फोन है, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके सेल फोन गिरे थे या कहीं कमरे से निकल गए थे, कई मोबाइल स्नेचर भी थे इसके अंदर। तो क्या इसके अंदर किसी को चिन्हित भी इसके अंदर किया है? इसके लिए अलग से कार्रवाई रहेगी। जिनकी भी मोबाइल स्नैचिंग की जो कंप्लेंट है या इस तरीके की किसी चोरी कही है उस पर जो विधिवत कार्रवाई है अंडर स्पेसिफिक सेक्शन वो किया जाएगा। जो इतने सारे मोबाइल क्षेत्र में से छीने गए या कहीं छूट गए, क्या इनको आखिर किस तरीके से पकड़ा गया? क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल आज तक गए होंगे जिनके नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण रहेगी। तो किस तरीके से आपने किस टेक्निक का उपयोग किया और ये सफलता आपको मिली? देखिए, इसमें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिसका भी मोबाइल फ़ोन खोया है या कहीं छूट गया है या स्नैच हुआ है, उसमें सभी लोग अनिवार्य रूप से CEIR पोर्टल जो है उस पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। अगर उन्हें इस कंप्लेंट को दर्ज करने में कोई समस्या है तो अपने नियरेस्ट जो थाना है वहाँ पर जाएं या फिर जो भिवाड़ी पुलिस का साइबर सेल है वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट अवश्य रूप से रजिस्टर कराएं, क्योंकि उसी IMEI नंबर की मदद से ही हम इन मोबाइल्स की लोकेशन को पता कर सकते हैं। जितने भी ये मोबाइल हैं ये सभी भिवाड़ी क्षेत्र के हैं या अदर, क्योंकि हरियाणा से लगता है एरिया भी है, तो क्या हरियाणा क्षेत्र के भी हैं या अलवर क्षेत्र के भी, कई और क्षेत्र के भी हैं? इसमें जो कंप्लेनेंट हैं वो तो मोस्टली भिवाड़ी के ही हैं, लेकिन जो हमने मोबाइल बरामद किए हैं वो आसपास के सभी एरिया से बरामद। मैडम, ये 460 सिम कार्ड बंद कराए आपने ये किन स्टेट से निकलवाए गए थे? इसमें सभी स्टेट्स है, इसमें नॉर्थ ईस्ट भी है, साउथ इंडिया भी है, हर तरीके की इससे। और आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए भी जो मेरी विशेष जो अनुरोध था, जो मेरा विशेष मकसद भी यही है कि जो साइबर क्राइम है ये अब ना अपितु भिवाड़ी के लिए, राज्य के लिए, अपितु पूरे राष्ट्र के लिए एक मेन समस्या है। तो इसके लिए इसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझ पाना नंबर 1। नंबर 2, कम से कम इन लोभ लुभावन वाले बेट्स में पड़ना, तो जन जागरूकता भी इसमें साथ काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ पुलिस को अन्य एजेंसीज जैसे कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं उन साथ को मिलकर, और विशेषकर मीडिया जो कि जन जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे कि लोग इनके झांसे में ना आए, तो आप लोगों के सहयोग के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। साइबर शील्ड का आज समापन दिवस है, पूरा एक रिपोर्ट कार्ड हम कहें तो लगभग क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिली? क्या कुछ ऐसी चीज़ें नई आई हो सामने अपराध को लेकर के? कुछ अपराध के रटे रटाए, कुछ पुराने रास्ते हैं, कुछ नए, क्योंकि हर बार जो साइबर का जो एक क्षेत्र है वो एक बड़ा है, हर बार कुछ नई चीज़ें आती है। जैसे आप ये डिजिटल अरेस्ट एक नया देखने को मिला, तो अब की बार इस तरह की कोई चीज़ें नई आई जिसमें आपको कुछ नई रणनीति की जरूरत पड़ी? देखिए, एक तो इसमें जो एक अच्छा ट्रेंड ये है कि लोग एक्टिव हो गए हैं, लोग अब समझने लगे हैं कि क्या सही क्या गलत। तो एक तो नंबर ऑफ जो हमारी कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक तरीकों की बात है तो वो तो रोज़ नित्य नए नए हैं। वो किसी भी तरीके से आपको टारगेट कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पे भी टारगेट कर सकते हैं, आपको नौकरी प्रोफेशनल तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं, आपका फैमिली मेम्बर बन के टारगेट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो महाकुंभ के इन्विटेशन में भी टारगेट कर सकते हैं, न्यू ईयर पे, शादी पे। तो उनको सिर्फ आपको एक क्लिक भेजना है, तो उस क्लिक को वो कैसे आपको ल्योर करें कि आप उस पर क्लिक करें, उसके लिए जो भी तरीके आप सोच सकते हैं वो सारे तरीके पे वो एक्टिव है। डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा मामला है। अक्सर जब आदमी पुलिस के किसी अधिकारी की डीपी देखता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो सहम जाता है, डर जाता है।
ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, क्योंकि मोबाइल रिंगटोन भी उसको लेकर के बहुत सबसे पहले किसी के पास बेल जाने से पहले यही पूरा संदेश आता है, तो क्या कहेंगे आम आदमी जो बहुत दूर दराज बैठा है, जिसके वो रिंगटोन का मतलब भी नहीं समझ पाता, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आपकी डीपी या किसी भी वर्दीधारी किसी की डीपी लगे देखे? देखिए, उसके लिए कई बार हमारे द्वारा बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं निरंतर। उसके लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, नो। कोई भी सुरक्षा एजेंसी, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कभी भी आपको फ़ोन पर नहीं बताएगा कि उसको आपको सेवाएं देनी है। तो इस तरीके का कोई भी फ़ोन आए, ना सिर्फ पुलिस से, एनफोर्समेंट एजेंसी से, आपको बिल्कुल उसको इग्नोर करना है और 1% भी आपको पैनिक करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और नियरेस्ट जो भी आपका थाना है, आप आएँ और अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। चूंकि पुलिस द्वारा पूरे जिले में ये बड़े स्तर पे अभियान चल रहा है, तो अपने जिले में पहले करीब 15 से अधिक गांव साइबर क्राइम में एक्टिव थे। अभी क्या स्थिति है मैडम ताजा? लगभग अब 5 या 6 गांव ही हैं। और आपको ये बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे जो प्रतिबिंब पोर्टल होता है, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि कितने साइबर क्रिमिनल्स हमारे एक्टिव हैं, तो पिछले अगर हम 4 महीनों का कंपेयर करें तो 200 सवा 200 से आकर अभी हमारे 130 पर आंकड़ा आया है। और हम चाहेंगे कि आगे समय में भी ये घटे।